नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा गोचर हुआ है, नक्षत्र गोचर हुआ है। नक्षत्र की बात करते हैं तो बृहस्पति महाराज क्या है, रोहिणी नक्षत्र के अंदर गए हैं। बेसिकली क्या होता है, राशि चार्ट जो राशि होती है वो राशि एक, अगर आप आकाश के अंदर देखो तो वहां पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। वो सिर्फ ऋषियों ने हमको, इंसानों को आगे फ्यूचर के समझने के लिए उन्होंने एक स्पैन दिया 30 डिग्री का। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस राशि में तो ये ग्रह ऐसा करेगा या वैसा करेगा, जो भी करेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है कि अगर आप किताब पढ़ोगे ज्योतिष संबंधी, जैसे भी मैं पीछे मैंने वो पढ़ी थी, क्या नाम उसका, बृहस्पति शास्त्र BPHS, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्रह नक्षत्र के अंदर घूमते हैं, वो नक्षत्र की जो एनर्जी होती है, वो ग्रह उस एनर्जी को डिलीवर करता है हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ धरती पे। जो भी लोग धरती पर आते हैं, राशि का होता है लेकिन मेन वो नक्षत्र का होता है। उस नक्षत्र की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी वो ग्रह डिलीवर करता है। उसका प्रभाव ह्यूमन बींग के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, मतलब हर चीज पर, जो भी धरती पे चीज है उस पर उसको उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये उसमें बताया गया है। तो अभी क्या है कि बृहस्पति कहाँ गए हैं, रोहिणी नक्षत्र के अंदर गए हैं। रोहिणी नक्षत्र के अंदर बृहस्पति का जाना, आप समझे कि अभी जो आपको फल मिले हैं, जब तक वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर रहेंगे, शायद रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही वो रेट्रोग्रेड भी होंगे। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर जाना, चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी। यहाँ पर कैसा बिहेव करेंगे, अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ, जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर लिक्विड गैस से संबंधित दिक्कत आने की संभावना बनेगी। तो क्यों, अब वो अभी बनेगी, क्यों बनेगी वो बताऊंगा अभी। क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में बनती ना, भले ही दोनों बेनिफिक ग्रह हैं, ज्योतिष के अंदर दोनों को एक दूसरे का मित्र बनाया गया, लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखें तो बृहस्पति की चंद्रमा से बनती नहीं है। वो कहानी है एक बृहस्पति की वाइफ की, तारा की। क्योंकि तारा चंद्रमा के पास रहने चली गई थी। चंद्रमा देखने में बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बृहस्पति थोड़े हैवी है। बृहस्पति को अपने रिचुअल कामों से फुर्सत नहीं मिलती, और चंद्रमा के पास फुर्सत ही फुर्सत है। तो वो चंद्रमा के पास चली गई, वहां पर रही। फिर बृहस्पति ने बोला कि मेरी बीवी को वापस करो, तो उसने करा नहीं। वो कहानी है लंबी। उसके बाद उन्होंने, बृहस्पति ने बोला कि मैं देवताओं के सारे कर्म छोड़ने करने बंद कर दूंगा। तो चंद्रमा ने बोला भी मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, तारा जाना चाहती तो चली जाए। तो लेकिन तारा ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो चंद्रमा के पास ही रहूंगी। फिर बृहस्पति ने इंद्र को बोला कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा, धार्मिक कार्य सारा बंद कर दूंगा, मेरे पास आना नहीं। और बृहस्पति जंगल में चले गए कहीं तपस्या करने, कुछ भी करने के लिए। तो जब बृहस्पति चले गए और राक्षसों को पता लगा कि इनके देवगुरु नाराज हो गए हैं, तो राक्षसों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि चलो स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं, इनको हराते हैं और स्वर्ग पे कब्जा करते हैं। तब जाके इंद्र की माथा ठनका कि ये क्या हो गई है। तो फिर उन्होंने बृहस्पति को मनाया, चंद्रमा को मनाया कि भैया तारा को वापस भेज दो। फिर वो चंद्रमा के पास तारा वापस बृहस्पति के पास आई। लेकिन जब तारा बृहस्पति के पास आई तो तारा गर्भवती थी, तो उसके बाद वो बुध पैदा हुआ। तो इस तरह से ये कहानी है। अब कोई भी किसी की बीवी को भगा के ले जाए तो वो उसको पसंद तो नहीं करेगा वो, लेकिन एक, क्योंकि ग्रह अच्छा है, अच्छा ग्रह, अच्छा आदमी अच्छा ही होता है, चाहे जो भी मर्जी हो। तो इसलिए यहाँ पर जब चंद्रमा बृहस्पति की नक्षत्र में जाता है या बृहस्पति के घर में जाता है, तो वहाँ अपनी दुश्मनी निकालता है। और जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा के घर में जाएंगे, वहाँ पर अपनी दुश्मनी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, देखिए, अब बृहस्पति कैंसर साइन में उच्च के होते हैं। अब देखिए कैंसर साइन में जिसका कैंसर में बृहस्पति है, उसकी लाइफ देख लो कैसी है। नॉलेज तो बहुत होगी, लेकिन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आम लोगों के बीच में घूमना फिरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपना ज्ञान बांटना पड़ेगा। नॉलेज तो मिलती है, अच्छी नॉलेज मिलती है, घर मिलता है, पुराना घर मिलता है। तो मतलब कैंसर साइन में बृहस्पति उच्च का होने के बावजूद उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। पोजीशन मिल जाती है, ये बात अलग है, क्योंकि आपका नॉलेज इतनी होती है, धर्म की नॉलेज इतनी होती है कि आपको एक पदवी पे बैठाया जाता है, लेकिन पदवी पे बैठने के बावजूद आप वो चीज़ नहीं कर पाते जो करनी चाहिए, जो होनी चाहिए। तो इसी तरह से बृहस्पति देव क्या है, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में जा रहे हैं, जो नक्षत्र चंद्रमा को सबसे प्यारा है। सबसे प्यारा नक्षत्र चंद्रमा है, और रोहिणी में चंद्रमा ज़्यादा रुकते हैं, और किसी नक्षत्र में ज़्यादा रुकते नहीं है। रोहिणी में उनको रुकना अच्छा लगता है। तो जो रोहिणी है, रोहिणी के जो
देवता है वो है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा क्या है? क्रिएशन के कारक है, क्रिएटर है। तो इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं करी जाती। आप देख लीजिए, ब्रह्मा का पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर। वहाँ पर साल में 1-2 बार मेला लगता है, लेकिन उनकी पूजा घर के अंदर नहीं करी जाती, क्योंकि वो क्रिएटर है। क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि उन्होंने क्रिएशन करके अहंकार कर लिया कि ये सृष्टि तो मैंने बनाई है। तो जब अहंकार हो गया तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लग गया, तो फिर भगवान विष्णु ने और शंकर ने उनकी पूजा विहित कर दी कि आपका ये कर्म है, आपको जो मिला है करना, लेकिन आप अहंकार करोगे तो आपकी पूजा खत्म, बंद, आज बात। और इसका जो सिंबल है वो है बुल्लक कार्ट, मतलब घोड़ा गाड़ी। जैसे पुराने टाइम में गड्ढे वो गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, वो होती है। इसका मैंने क्यों बताया, इसको आपको आगे इसका विवरण बताऊंगा आपको भी, क्यों इसको कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। पेड़ जो है वो है केले का पेड़। अब बृहस्पति जब पहले चरण के अंदर एंटर हुए हैं, अभी 2 दिन पहले एंटर हुए हैं, तो पहले चरण मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, आपका प्लान करेंगे खर्चा करवाने का। आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं कि गाड़ी ले ली जाए, घोड़ा गाड़ी बोला मैंने, बैल गाड़ी। तो बहुत से लोग यहाँ पर गाड़ी चेंज करने का प्लान करेंगे, गाड़ी ले लेते हैं, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले लेते हैं, या नई गाड़ी नहीं है तो नया स्कूटर, मतलब गाड़ी किसी तरह की हो सकती है, 2 व्हीलर हो सकता है, साइकिल हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकता है, डिपेंडिंग हो आप कैसे हैं, आपका स्टेटस कैसा है, उस हिसाब से। तो पहली बात तो यहाँ पर आपका खर्चा करवाएंगे गाड़ी लेने के ऊपर, किसी न किसी नई चीज़ के ऊपर खर्चा करवाने के पूरे चांसेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये दूसरे पदा में जाएंगे तो वहाँ पर आपका खर्चा करवाएंगे बिजनेस के अंदर, आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि रोहिणी के अंदर जब बृहस्पति जाएंगे, जब बृहस्पति टॉरस में गए हैं, तो आपकी लिक्विड कैश को ख़त्म करेंगे। और लिक्विड कैश क्या होता है? चंद्रमा होता है लिक्विड कैश जितना भी है, क्योंकि आपका, आप देखो, कैश कभी भी रुकता नहीं है। आपने जमा करके रखा वो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी वो भी निकल जाएगा आपके। आज निकले, साल बाद निकले, 2 साल बाद निकले, कब तक आप रख लोगे? उसका काम है मूवमेंट करना, तो वो मूव करता रहता है। इसलिए लिक्विड कैश जो है चंद्रमा होता है। तो यहाँ बृहस्पति को अभी चंद्रमा से नहीं जमती, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर चंद्रमा को खराब करने की कोशिश करेंगे। अब आप गाड़ी तो ले आए, गाड़ी ले ली, लेकिन क्या हुआ, आपका पैसा चला गया। गाड़ी मिल गई, गाड़ी जब मान लो आपने 10 लाख की गाड़ी ली, वो गाड़ी डे बाई डे खत्म हो रही है, आपकी उसकी वैल्यू कम हो रही है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी भी आप ले लो तो क्या होता है, प्रॉपर्टी बढ़ती नहीं है, घट जाती है, आप जगह ही ऐसी चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से बचिए। हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, वो प्रॉपर्टी बढ़े ना, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उसने क्या करना है, चंद्रमा को धीरे 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 करके आपका निकाल देना है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप गाड़ी ले लें, चलो आपको इन्वेस्ट अच्छी मिल जाएगी, कहीं आना जाना होता तो वो, या आप ऑर्नामेंट खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करिए, देखभाल लीजिए अच्छी तरह से, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो वहाँ पर कल को स्कोप है कि नहीं है। जब 28-29 तारीख को ये दूसरे पदा में जाएंगे, तो वहाँ पर शनिदेव पहले गोचर कर रहे हैं दूसरे नवमास के अंदर। तो शनिदेव क्या करते हैं, कर्म, बिजनेस, प्रोफेशन के कारण। तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा या करने की संभावना है। कोई नया प्रोजेक्ट बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा है लॉर्ड क्रिएशन, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, अल्टीमेटली करेंगे आप। आपको ऑफर ऐसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, प्लान ऐसा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति लॉन्ग टर्म है, चंद्रमा प्लानिंग भी है। तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यहाँ पर वो चीज़ आप उसको लाइफ में अपने अंजाम दे सकते हैं। बिजनेस के अंदर दूसरे पदा में शनि देव जा रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसने अपना वो पूरा करना है। उसके बाद जब वो तीसरे पदा में जाएंगे तो वहाँ पर केतु का हो रहा है, या केतु दूसरे पदा में आ जाएगा, मैंने उसको देखा नहीं है। तो बृहस्पति के साथ केतु तीसरे पदा में जाता है, तो क्या करता है, केतु और बृहस्पति ब्रेक देते हैं। आपका जो प्लानिंग होगा उसमें ब्रेक आएगा। आपने जो सोचा होगा हो सकता है वो पूरा ना हो, उसमें किसी तरह का कोई अड़चन आ जाए। केतु क्या है, ब्रेकर है।
स्पीड ब्रेकर देखना, गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, ब्रेक कराता है, गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, फिर ऊपर से जाके फिर लेके जानी पड़ती है। तो ब्रेक है, यहाँ पर आपके प्लान में वो ब्रेक देगा। तीसरा नमाज क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स का, आपके एफर्ट्स का, या किसी जो भी सर्टिफिकेशन का। आपने कोई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसने दिक्कत देनी है आपको। उसके बाद वो फोर्थ नमाज में जाएंगे, तो फोर्थ नमाज में वहाँ पर आपके एफर्ट जितने आपने डाले होंगे अब तक 3 नमाज के अंदर, वो एफर्ट वहाँ पर आपको फ्रूटफुल होंगे, फ्रूट देंगे, फल देंगे आपको, अच्छा या बुरा डिपेंडिंग ऑन आपका चार्ट में बृहस्पति कैसा है, कहाँ से वो कैसे जा रहा है। यही बृहस्पति अगर आपका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर है, ऑलरेडी चार्ट के अंदर अगर श्रवण नक्षत्र के अंदर आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है, तो यहां पर आपके द्वारा लिए गए फैसले आपको आगे चल के नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बैंकिंग का कारक भी है। तो बैंक से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, कैश के संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ये सोच के कि मेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा, लेकिन बाद में बैंक से लोन मिला नहीं। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी सोचा चलो ले लेंगे यार, मेरी गाड़ी पुरानी 4 लाख की बिक जाएगी, नई गाड़ी ले लेते, बाद में पुरानी बेच देते हैं। तो वह गाड़ी ले आए, पर जितनी गाड़ी बेचनी थी उतनी की बिकी नहीं, तब दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ अगर आपका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लें, या किसी न किसी से सलाह कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका लिक्विड मनी खत्म होना है। यहाँ पर आपकी मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, हो सकता है आपकी मदर को हेल्थ इश्यू हो, और आपका वो पैसा जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है वो आपकी मदर के ऊपर मेडिकेशन में चला जाए। तो इसके पहले कि वो जाए, तो आप क्या करें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, उनका रूटीन में चेकअप कराते रहें। कोई भी काम करें उसको सोच समझ के करें। यहाँ पर दिक्कत आने की अगर संभावना, तो सबसे बड़ा क्या कर सकते हैं, आप केले का पौधा लगा सकते हैं, ताकि बृहस्पति आपको बुरा रिजल्ट ना दे। उस पौधे को डेली जल दे, उसकी पूजा करें बृहस्पतिवार को। घर पे नहीं लगा सकते, किसी पार्क में लगा लें, मंदिर में लगा लें, वहाँ पर जाएं। मंदिर में नहीं लगा सकते, मंदिर में जो ऑलरेडी लगा वहाँ पर चने की दाल वीरवार को चढ़ा सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं पूजा उसकी। तो ये जो आपको बुरा रिजल्ट मिला वो नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मतलब होने की संभावना है। क्योंकि अगर आप बृहस्पति का केला जो पौधा है उस पौधे की पूजा करेंगे, तो मतलब आप बृहस्पति की पूजा कर रहे हैं। बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हो, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हो। यहाँ पर पानी का उपयोग करें, मतलब पानी वेस्ट मत करें। जितना पानी आपका वेस्ट होगा उतना आपका पैसा घर से जाएगा। डिपेंडिंग ऑन आपका टॉरस साइन रोहिणी नक्षत्र कहाँ पर पड़ता है, उससे संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, 8वें घर में। छठे घर में है तो आपको लेकर पैसे को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आप गाड़ी लेने जाओ या प्रोफेशन में कोई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 28-29 तारीख को वो टॉरस नमाज में जा रहा है, तो वहाँ पर शनि है, तो आपकी अभी से प्लानिंग हो जाएगी इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आपका टॉरस साइन छठे घर में पड़ा हुआ है, तो ये हो सकता है कि आपका जो प्लान है वो प्लान फेल हो जाए, क्योंकि छठा का डिस्प्यूट्स का होता है। 7वें घर में तो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि 7वां पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप आगे जा सकती है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। 8वें घर में तो यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में कर दें इन्वेस्ट, पैसा अभी तो नीचे गिरी, अभी बढ़ेगी, तो हो सकता है वो ना बढ़े और नीचे आ जाए। तो कहने का मतलब 3, 6, 8, 10 और 11 इन घरों में अगर रोहिणी पड़ा हुआ है, टॉरस साइन है, तो कोई भी काम डिसीजन लेने से पहले सोच लें। 12वें घर में आल्सो अगर 1, 5, 9, ये 4, 7, 10 में, 4, 7, 10 में पड़ा, चलो 9 में 10 में ठीक है ये, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण है, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि टॉरस साइन अगर आपका 9वें हाउस में है, तो 9वें हाउस में वो बृहस्पति का दुश्मन है, शुक्र, तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। ये सब आपको देख के चलना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र कहाँ पर पड़ा हुआ है, चंद्रमा कहाँ पर है, उस हिसाब से आप प्लान करें। क्योंकि मेरे को चार्ट के अंदर आपके कॉम्बिनेशन नहीं पता, मैं आपको मोटा मोटा ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये वो समय है जब आपका लिक्विड कैश खत्म होने की संभावना बनेगी, जब तक वो मृगशिरा में रहेंगे। ये भी साथ में है, क्योंकि बृहस्पति कभी किसी का नुकसान नहीं करते, भले वो
उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक गुरु है तो गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करता, किसी से बदला नहीं लेता, बदला की भावना नहीं लेता। लेकिन एक नेचुरल मन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो वर्क काम करती रहती है। आप किसी, अब जैसे शंकराचार्य हैं हमारे, तो उनको नहीं बुलाया गया राम मंदिर में, भले उनको तो फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उद्घाटन किया, जो जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को लेकर उनके मन में था कि ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जो इतने बड़े मंदिर का आपने उद्घाटन किया है, वो उद्घाटन सही समय में नहीं हुआ, या उसका सिस्टम ठीक नहीं था, जो भी था। बावजूद इसके उनके मनों ने वो बोला कि जिसने ये किया है उसका ऐसा होगा, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ गया। उसी तरह बृहस्पति बुरा तो नहीं करते, आपका करवाएंगे अच्छा ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के जो विचारधारा है, वो विचारधारा यही बताती है कि उनको चंद्रमा पसंद नहीं है। और ब्रह्मा का मैंने आपको बताया, ब्रह्मा क्रिएटर होकर उसने अहंकार कर लिया, तो उनको पूजा से वंचित कर दिया गया। तो यहाँ पर आप जो भी आप गाड़ी लेके आते हो, इस बात का अहंकार मत करें कि मैं गाड़ी लेके आया, मैंने बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस के अंदर ये अहंकार मत रखें कि मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे ही आप अहंकार करेंगे, आपका अहंकार बृहस्पति या परमात्मा खत्म कर देगा, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। तो अहंकार मत करें यहाँ पर, यह सबसे बड़ी बात है। उपाय मैंने आपको बता दिया है। घर के अंदर एक गुल्लक काढ़ी जो बाजार से आपको मिल जाएगी, गुल्लक काठ मिल जाएगी, आप अमेजोन पे सर्च करेंगे या बाजार से, तो गुल्लक काठ ला के रख सकते हैं अपने घर में। अगर आपका चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ऑलरेडी है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा समय नहीं है, मानसिक टेंशन देगा आपको किसी न किसी बात की। तो गुल्लक काठ ला के घर पे रख सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो बृहस्पति का गोचर भरणी और रोहिणी नक्षत्र के अंदर। अब इसको हाउस वाइज में नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो आपको मोटा मोटा ग्लिम्स मैंने दे दिया है, बता भी दिया है कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।